हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, ताली बजाते हुए, उसकी स्तुति करते हुए आज हर एक जन यीशु मसीह की हजूरी में आए। परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है और वो आपको छुएगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद यीशु। हर एक जन थैंक यू जीसस बोले। जीवन के लिए धन्यवाद करेंगे सभी जन बोलो, परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं नई जीवन के लिए, सांसों के लिए, ताकत के लिए, शक्ति के लिए जो हमें बख्श दिया है और परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। सभी जन धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलते हुए, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कई लोग आज हॉस्पिटल में एडमिट है, परेशान है और कईयों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई लोगों एक चल फिर नहीं पा रहे। उनसे जाकर पूछो कि सांस की वैल्यू क्या है, ताकत की वैल्यू क्या है, जीवन की वैल्यू क्या है। लेकिन आज हम कोई भी धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, क्रिया नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में किया ही क्या है, लेकिन जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है और वो सांस के लिए तड़प रहे हैं, जो चल नहीं पाते वो चलने के लिए तरस रहे हैं, जो देख नहीं पाते वो देखने के लिए तरस रहे हैं, जो बोल नहीं पाते वो बोलने के लिए तरस रहे हैं। आप मुझे बताओ क्या हाँ या ना। कई लोगों के पास जो नई चीज़ें नहीं है वो चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिनके पास जो है उसके लिए वो आज धन्यवाद भी नहीं देना चाहते हैं और धन्यवाद करते भी नहीं हैं। इसलिए जो बोलते कि प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया है, परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं किया है। परमेश्वर ने आपको सांस दिया और वो सांस दे रहा है। हालेलुया। इसलिए कितना हम सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए उस सांस के लिए धन्यवाद करें, ब्रीथिंग के लिए जो आप अच्छी तरीके से सांस ले पा रही है। ये परमेश्वर का क्या है, सभी जन कहेंगे ग्रेस है, परमेश्वर का अनुग्रह है। धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर की तारीफ करते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बोल पा रहे हैं बोलो, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उस जो प्रभु ने आपकी सृष्टि की है उस सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करें, रचयिताकर्ता का धन्यवाद करें और ग्रेट क्रिएटर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की महिमा करें कि सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है जिसने आपको हम सबको बनाया है। हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु सांस देता है, देकर चलाता है, जीवन दिया है, तो अपनी ताकत को प्रभु दिया है ताकि आप काम कर सकें। इसके लिए धन्यवाद करें। कई तो ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कमजोरी की वजह से, सिकनेस की वजह से, वीकनेस की वजह से अपने काम में, ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे। आज जो चाहते हैं और मेडिसिन खाना पड़ रहा है उनको ताकत के लिए और वो हमेशा वीक महसूस करते हैं। लेकिन आज आपको प्रभु ने ताकत दी है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए धन्यवाद नहीं करते हो, परमेश्वर की महिमा करो और काम नहीं करते हो। आज प्रभु का धन्यवाद करें उस ताकत के लिए, उस शक्ति के लिए, उस सामर्थ्य के लिए जो प्रभु ने दिया है आपको और दे रहा है लगातार। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आज के समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर को यह भाता है और परमेश्वर देखता है कि कौन कौन धन्यवाद कर रहा है और किस किस बात के लिए पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा कर रहा है। तो जब परमेश्वर देखता है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो परमेश्वर आपकी कमजोरी को भी देखता है कि अच्छा इसके जीवन में ये कमी है, तो परमेश्वर ये देखता है कि आप धन्यवाद भी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी आशीषें क्या हो गई हैं, बुक्ड हो चुकी हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए आइए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की स्तुति करना ना छोड़ें, उसका धन्यवाद करना ना छोड़ें, उसकी महिमा करते चले जाएं, धन्यवाद करते चले जाएं, क्योंकि वह तो महिमा में परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु बोलते हुए हर एक जन परमेश्वर की महिमा करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी जन थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए, थैंक यू लॉर्ड बोलते हुए, धन्यवाद यीशु। दी जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं, नई ताकत के लिए धन्यवाद करते हैं। जो प्रतिदिन बोलो हमारा परमेश्वर बोझ उठाता है। यदि आप चाहते कि परमेश्वर का बोझ उठाए, आपकी समस्या का समाधान करे, आपको सॉल्यूशन मिले, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन धन्यवाद करें, यीशु की तारीफ करें, यीशु की महिमा करें। उसकी करुणा सदा की है। उस परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 107 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि
उसके आश्चर्य कर्मों का सभी जन धन्यवाद करें। उसकी करुणा के लिए धन्यवाद करें, जो प्यासों को तृप्त करता है और भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। इसके लिए क्या करोगे आप? परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन बोले, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, महिमा में परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं नई जिंदगी के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करो। बोलो, क्योंकि वह तो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा हर एक जन का है, वो सदा की है। और वचन हम पढ़ेंगे, लिखा है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करो। सभी जन धन्यवाद करें, सभी जन परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद यीशु। आज का जो वचन है कि हमें धन्यवाद करना कितना जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, तो वचन क्या करने के लिए कह रहा है? और भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। क्या लिखा? जो परमेश्वर मनुष्य के लिए करता है। करता था यहाँ तो लिखा नहीं है, परमेश्वर करता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके लिए लगातार कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? आश्चर्य कर्म कर रहा है, जीवन दे रहा है, सांसें दे रहा है। परमेश्वर आपको बचा के रखा हुआ है अपनी आँख के पुतले की नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको संभाला हुआ है, तो कितना हमें धन्यवाद करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ बाइबल में खास बातों को। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हर बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनीके की किताब में लिखा है कि यही तुम परमेश्वर की मर्जी है कि तुम परमेश्वर की क्या करो? धन्यवाद करो। अब मान लो कि आज आपके पास घर नहीं है और आप घर लेना चाहते हैं। अब आपको घर मिलेगा कैसे? आप बोलोगे पैसा होगा तो ही घर मिलेगा। लेकिन परमेश्वर क्या है? वो आश्चर्य कर्म करता है, वो अद्भुत काम करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। बोलो, अद्भुत काम करने से क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो अब जब आप डेली उस विषय के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आपको ये प्रार्थना करना, प्रभु जी जो घर मुझे मिलने जा रहा है और आपने मुझे मेरे खाते में ऐड कर दिया है, मेरे अकाउंट में घर को क्या कर दिया है, इस तरह से प्रार्थना करेगी, ऐड कर दिया है, उसके लिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद करेंगे। फिर सभी जो फैमिली प्रेयर में बैठे हो अपने हाथों को उठाकर क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो आपने क्या करना है? थैंक यू जीसस बोलना और बोलना धन्यवाद यीशु घर देने के लिए। आपके पास अभी घर नहीं है, लेकिन यही तो बात है, अनदेखी वस्तुओं का आपने प्रमाण देना है धन्यवाद करते हुए कि प्रभु ने मेरे अकाउंट में ऐड कर दिया है, ब्लेसिंग को मेरी ज़िंदगी में ऐड कर दिया है, मेरे लाइफ में ऐड कर दिया है। आपके पास ज़मीन नहीं है, प्रभु ने ऐड कर दिया है और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए और धन्यवाद करना है आपको। और जब आप डेली धन्यवाद करोगे आप आश्चर्य हो जाओगे एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि परमेश्वर सचमुच में इतना महान है और वो डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करेगा। मान लो कि कोई ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा है, पर परमेश्वर ऐसे लोगों से मुलाकात करा देगा कि जो कहेंगे भाई तू मेरा घर को ले ले, मैं तेरे को इतने पैसे में दूंगा, और वो रेट इतना कम करके देगा कि आप हैरान हो जाओगे। आप खुद सोचोगे कि इसको क्या जरूरत पड़ गई इतना कम करने की, रेट कम करने की, देने की। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लोगों के मन को बदल देता है। वो किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी के थ्रू काम करवा सकता है। क्या ऐसी ब्लेसिंग आप चाहते हैं? क्या ऐसा अनुग्रह चाहते हैं? क्या प्रभु की ऐसी दया आप चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में? हालेलुया। जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए आप डेली धन्यवाद करना शुरू करें। दाऊद तभी उसको पता था सीक्रेट धन्यवाद करने का, कि जब धन्यवाद करते हैं तो क्या होता है लाइफ में, आप उन आशीषों को बुक कर लेते हो। इसलिए चर्च में सबसे पहले थैंक्स गिविंग और प्रेजिंग की कराई जाती है, ताकि सबसे पहले आप परमेश्वर के जो भवन में आए हैं उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। जो प्रभु यहाँ तक लेकर आए धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी दया की वजह से हम जिंदा हैं, उसकी दया की वजह से, उसकी अनुग्रह की वजह से हम चल फिर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। ये क्या है? ये उसकी करुणा है, उसकी दया है। तो उसकी दया के लिए कितना आप धन्यवाद करते हो? मुझे आंसर दीजिए। हालेलुया। कितना आप धन्यवाद करते हो? हमें परमेश्वर का क्या करना है? रोज धन्यवाद करना है, ताकि आप वो आशीषों को अपने खाते में चढ़ा सको, आप ऐड करवा सको स्वर्ग से। हाँ या ना? क्या आप करवाएंगे आज से? जल्दी से मुझे बताइए, रिप्लाई में क्या आप करवाएंगे? आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आप करवाएंगे। आप बोलो यस मैं करवाऊंगा। बोलो मैं रोज धन्यवाद करूंगा। बोलो रोज मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगी।
इसलिए यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए पहला थिस्सलुनीकी 5:16 और 18 तक लिखा है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। बोले आमीन। तो आइए सभी जन मिलकर धन्यवाद करें। जब हम धन्यवाद करना शुरू करते हैं और एक चीज़ों के लिए जो है ही नहीं है लेकिन आप कर रहे हो, तो आपके पास जो नहीं है प्रभु इंतजाम कर देगा, प्रभु प्रबंध कर देगा। प्रभु अद्भुत रीति से, आपके पास जॉब नहीं है, धन्यवाद करो कि प्रभु मुझे जॉब के साथ ब्लेस कर दिया है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि हमें बैठ जाना है, सो जाना है, लेट जाना और हमें कोशिश नहीं करना, हमें काम नहीं करना है और धन्यवाद करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अपने प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, लेकिन साथ ही साथ काम करो और नेक्स्ट स्टेप लो और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो, वो अद्भुत काम करेगा। आपके पास जो काम नहीं है प्रभु काम दिलवाएगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जो काम नहीं हो पा रहा उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करो और परमेश्वर जरूर करेगा आपके लाइफ में। आप किरवी में है लेकिन अब ये परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। आप कर्जाई से आजाद होने जा रहे, प्रभु का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने मुझे कर्ज से आजाद कर दिया है और परमेश्वर मैं तेरे काम करूंगा, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा परमेश्वर पिता। तो देखो प्रभु कैसे काम करता आपके लाइफ में। आइए सभी जन एक मन हो जाए, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, इस वचन के लिए धन्यवाद करें। आज का वचन जो बोलो प्रयासों को क्या करता है, तृप्त करता है। इसलिए आगे का वचन क्या लिखा भजन संहिता 107:9 में, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। इसका मतलब है कि वो अभिलाषी जीव को, जो प्राणी अभिलाषा रखता है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए, तो परमेश्वर क्या करेंगे, उन्हें आशीष देंगे, उन्हें तृप्त करेंगे। आप सेटिस्फाइड होगे। जैसे खाना खा के आपको लगता है कि सचमुच में अब अच्छा लग रहा है, मेरी कमजोरी चली गई है और मेरी भूख मिट गई है। अब आप फुर्तीले से काम कर सकते हो और आप खुश और आनंदित हो खाना खाने के बाद, क्योंकि फुर्ती के साथ काम कर सकते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो। उसी तरह से परमेश्वर के वचन कहते हैं वो अभिलाषी जीव की, अभिलाषी मतलब जो इच्छा रखता है, जो परमेश्वर में इंटरेस्ट रखता है, जिसके पीछे चलने के लिए, उसके काम करने के लिए, उसके राज्य में फल लाने के लिए काम करता है, इच्छा रखता है, तो परमेश्वर उसी के जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। तो आज का वचन कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ को आज से अपने धन्यवाद करना है, प्रभु की महिमा करना है। तो धन्यवाद जो देते हैं तो सचमुच परमेश्वर काम करना शुरू करता है। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, परमेश्वर की हाजिरी में आए और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आइए सबसे पहले हम गवाही को सुनेंगे और इस गवाही को सुनने के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इस ब्रदर का नाम अमन है और ये दिल्ली से आए हैं और ये ब्रदर द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ दिसंबर 2023 से कनेक्टेड है और ये क्रिसमस और न्यू ईयर की मीटिंग में परमेश्वर के भवन में आए थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया। सभी जन ध्यान से सुनेंगे। ये ब्रदर बताते हैं कि 1 साल से इनके स्टोन थी, यानी कि पत्थरियाँ थी और वो 3 थी, एक 20 mm की, एक 5 mm की, एक 2 mm की। और ये बताते हैं कि इनको कई बार किडनी में इतना प्रॉब्लम होता था क्योंकि जो स्टोन्स थी, जो ये 3 पत्थरियाँ थी वो इनकी किडनी में थी। और ये बताते हैं कि उसकी दर्द के कारण, क्योंकि वो दर्द इनके सहने के बाहर हो जाता था, और ये ब्रदर बताते हैं कि उसके लिए इन्हें लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये 3 दिन इस दर्द के कारण, जो कि इनको स्टोन का पेन हो रहा था, उसके कारण ये 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। और ये ब्रदर बताते हैं क्योंकि ये अभी कुछ ही 6 महीनों से ही परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं और ऑनलाइन हर एक सुबह शाम की प्रार्थना को ये रेगुलर सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगे हैं। प्रभु को और भी ज़्यादा नज़दीक से ये जानने और पहचानने लगे हैं कि वो परमेश्वर अद्भुत और बड़े कामों को करते हैं। और जब ये ब्रदर बड़ी मीटिंग में क्रिसमस में आए थे तो इन्होंने तब भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को गवाहियों के रूप में परमेश्वर के भवन में सुना था और देखा भी था। और ये ब्रदर बताते हैं कि लास्ट रविवार 28 अप्रैल को ये ब्रदर बताते हैं कि मैंने फास्ट रखा था और क्योंकि इनको स्टोन्स थी, ये 3 पत्थरियाँ थी, जिसके कारण ये ब्रदर बताते हैं कि ये फास्ट नहीं कर पाते थे। बहुत सारे ऐसे काम थे जो ये नहीं कर पाते थे क्योंकि इन्हें ये लगता था कि मुझे दर्द हो जाएगी और मुझे मेडिसिन भी लेना है। और ये ब्रदर बताते हैं कि लास्ट संडे की मीटिंग में इन्होंने फास्ट किया और ये ब्रदर बताते हैं कि सिर्फ
30 मिनट का फास्ट इन्होंने किया और 30 मिनट ही ये भूखे रह पाए थे। और ये ब्रदर बताते कि जैसे ही प्रार्थना सभा शुरू हुआ था, जब ये बताते कि स्टार्टिंग प्रेयर हो रहा था, और ये बताते कि उसी दौरान इन्होंने बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया कि आज मैं विश्वास के साथ फास्टिंग के साथ परमेश्वर के सम्मुख आया हूँ। और ये ब्रदर बताते कि जैसे ही इन्होंने स्टार्टिंग प्रेयर को अपने घर में ऑनलाइन ऑन किया, और ये ब्रदर बताते हैं कि प्रार्थना के दौरान ही 5 mm और 2 mm की जो पत्थरियाँ थी वो इनके यूरिन के ज़रिए इनकी बॉडी से बाहर आई। और जो कि आप देख पा रहे हैं वो जो छोटे छोटे से जो टुकड़े हैं वो स्टोन्स जो थी वो स्टार्टिंग प्रेयर में ये ब्रदर बताते हैं कि बाहर आ गई थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि फिर इन्होंने खाना खाया और उसके बाद ये लगातार जो लास्ट रविवार यानी 28 अप्रैल को जो संडे की प्रार्थना सभा चल रही थी, और ये ब्रदर बताते हैं कि रेगुलर प्रार्थना सभा में बने हुए थे। और बताते हैं कि जब पास्टर जी मास प्रेयर कर रहे थे और कहते हैं कि जब उसमें घोषणाएं हो रही थी तो मैं पॉजिटिव वर्ड हर एक रिसीव कर रहा था। और ये ब्रदर बताते हैं कि अभी मास प्रेयर पूर्ण रीति से समाप्त भी नहीं हुई थी और जो 20 mm की स्टोन इनके किडनी में रह गई थी, और ये ब्रदर बताते हैं कि वो भी मास प्रेयर के दौरान इनके किडनी से बाहर आ गई यूरिन के जरिए। सभी जोरदार इस अद्भुत और जीवित गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ब्रदर बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे और परमेश्वर ने इनके विश्वास का आदर किया और इन्हें एक बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने इस स्टोन से, इन पत्थरियों से दिया है। सभी जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करेंगे। ये ब्रदर बताते हैं कि जब अभी इनकी 5 mm और 2 mm की स्टोन्स जब बाहर आ गई थी, और ये ब्रदर बताते हैं कि उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। और ये कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे सहने से बिल्कुल बाहर है। बोलते कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और इसका जैसे डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, मैं उसके अनुसार करूँगा। और फिर भी ये बताते हैं कि जो प्रार्थना सभा जो लास्ट रविवार की चल रही थी, फिर भी ये दर्द के साथ ही बैठे रहे कि चलो और थोड़ा प्रार्थना कर लेता हूँ, थोड़ा और प्रार्थना कर लेता हूँ। और परमेश्वर ने सच में बड़े विश्वास का इनके आदर किया और अद्भुत और छुटकारा दिया है। सभी जन एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें इस दिए गए छुटकारे के लिए। जोरदार ताली के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितनी mm की थी इनकी स्टोन? 20 mm की थी, एक 5 mm की थी, एक 2 mm की थी। जो 5 mm की थी वो कट के 2 भागों में निकली है। हालेलुया। और कितनी रहती है? पास्टर जी कोई नहीं है अब। तो बोलो ना कि सारी निकल गई है। हालेलुया, हालेलुया। तीनों की तीनों पत्थरियां बाहर निकल चुकी है। सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इसलिए जब मास प्रेयर की जाती है तो पवित्र आत्मा मुझे बताता है, और मैं आपको लास्ट संडे से मैं आपको बता रही हूँ कि आप परमेश्वर के विजिबल ग्लोरी को देखने वाले, मतलब देखेंगे अपने शरीर में, अपने अंदर में, कि परमेश्वर आपका ट्रीटमेंट करना शुरू कर चुका है। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो लोग मास प्रेयर में जो घोषणाएं होती है उसको रिसीव करते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने शरीर के लिए, जो बोला जाता है। हालेलुया। कई लोग सोचते होंगे कि ये ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है ये। हालेलुया। और जब घोषणा की जाती है तो आपने रिसीव करना है, उसे ग्रहण करना है, आपको सिर्फ बोलना ही है। और कौन ट्रीटमेंट करने के लिए चला जाता है? तो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है। जब घोषणाएं की जाती है और जब उसे रिसीव करते हैं तो परमेश्वर बंधन को तोड़ देता है। हालेलुया। क्या कर देता है? बोले वो बंधनों को तोड़ देता है। जोर से ताली बजा इस बड़ी गवाही के लिए। जो कितनी mm थी? एक 20 mm की थी, एक 5 mm की और एक 2 mm की। और जब इतने mm की जब पथरी होती तो क्या होता है ब्रदर, मुझे बताना जरा। नहीं, रास्ता नहीं था निकलने का। 4 mm और नीचे से उस नली का साइज 9 mm होता है, उससे फालतू निकल नहीं सकती। देख लो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आप बताओ ये गवाही झूठ की है कि सच्ची की है? बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा ही है, अरे चर्च में ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। ब्रदर आपने कभी मुझसे बात की है? नहीं पास्टर जी। कभी मैंने आपको फोन किया है? नहीं पास्टर जी, कभी भी नहीं किया है। नहीं कभी। बस अपने मीटिंग अटेंड किया और आप ऑनलाइन ही जस्ट सुन रहे थे। तो फिर जो यहाँ बैठे उन लोगों को तो और मिल जाना चाहिए था, जो ऑनलाइन सुन के इतना पा चुके हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ हो। तो देख लो, उतना जगह नहीं थी निकलने की, लेकिन वो क्रिएटर को पता है कि कैसे निकालना, और परमेश्वर को निकालना आता है। हालेलुया। बोलो वो मेरा ग्रेट,
बोलो मेरा फिजिशियन है, बोलो बोलो वो मेरा कौन है, वो डॉक्टर है, वो जीसस है। बोलो जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। बोलो जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। बोलो यदि आप ऑपरेशन के लिए बुक किए गए हैं, आपके विश्वास के द्वारा, आपके फास्टिंग के द्वारा, जब अब इन्होंने बताया कि कितने देर की आपने फास्टिंग, कभी आपने फास्टिंग की है? हाँ जी, सिर्फ 30 मिनट की थी। हाँ जी, फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम फास्टिंग थी जी। देख लो, फर्स्ट टाइम फास्टिंग जिन्होंने किया उनका प्रभु ने कितना बड़ा आदर भी कर दिया। हालेलुया। ये मत सोचो कि हम पूरे दिन फास्टिंग करते तो हमारा आदर नहीं करता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको बरक भी रहा होगा और एक बड़ी कमाई के लिए प्रभु को तैयार कर रहा है। हालेलुया। अब कोई पथरी नहीं है, नहीं कोई पथरी नहीं है, कोई नहीं, कोई भी नहीं। ऊंची ऊंची बोलो, कोई भी नहीं, कोई भी पथरी नहीं है। हालेलुया। जोर से ताली बजाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करो, इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया से धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। आइए अपनी आंखों को बंद करो, मैं प्रार्थना करती। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, जिंदगी दे, शांति दे, तसल्ली दे। कई लोग आज परेशान है, बीमारी में, तकलीफों में, यीशु के नाम में हर एक परिस्थिति बदल जाए, आपकी परिस्थिति बदल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु ने उठाकर खड़ा कर मैं प्रार्थना करती हूँ। जो बीमार है, दर्दों में है, आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, दर्दों में हॉस्पिटल में एडमिट है, और कई तो ऐसे हैं जो लाइलाज बीमारी का लंबे समय से इलाज चल रहा है और बिल्कुल भी दवाई काम नहीं करी। आज यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को मैं डांटती, होली गोस्ट फायर छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में छोड़कर जाए। हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को मैं कमांड करती, होली गोस्ट फायर, तेरा कोई अधिकार नहीं इनके जीवन में। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो बोलो, मैं चंगी हो चुकी। बोलो और लिखो कि आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु का लहू इसी वक्त आपके ऊपर मैं छिड़कती हूँ, आत्मा में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। परमेश्वर की शांति आपके ऊपर उतरे, परमेश्वर का अनुग्रह पर उतरे और चंगे हो जाए राइट नाउ। और आपकी लाइफ सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे, पहले जैसी बीमारी में न रहे, पहले जैसे दर्दों में न रहे। हालेलुया। जो सो नहीं पाते यीशु के नाम में सोएंगे और आपको सपना भी आएगा। मैं प्रार्थना का हेडेक, डिप्रेशन छोड़कर जाए, हर एक चिंता वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। जो लोग पैसे को लेकर परेशान है, कर्जाई हो गए, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, आपके कर्ज से आजाद हो जाए। प्रभु मुहैया कर, इंतजाम कर, मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर दया करो, शूले रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, जो बीमारी में इसी वक्त हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम, हर एक कोल्ड कफ के स्पिरिट से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, अर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, जो चल नहीं पाते चल कर देखे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ की तरफ बंधन टूटे टूटे टूटे, पेट की दर्द और रोगों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनका डायलिसिस चल रहा, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके पैर में जो पैर जो फ्लोर पर नहीं रख पा रहे, जमीन पर भार नहीं दे पा रहे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी नसें जो ब्लॉक्ड है खुल जाए यीशु के नाम में। जो गांठ आपके शरीर में, जहाँ पे बोलो होली गोस्ट फायर, रखो अपने हाथों को, बी फ्री। पवित्र आत्मा के सामने टच होली स्पिरिट और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, रसोली की स्पिरिट छोड़कर जाए इसी वक्त बहने को, जो रसोली प्रेशर और चंगे हो जाए, भीड़ इसी वक्त बाहर निकले। रसोली होली गोस्ट फायर, मेरी आवाज सुनो, निकल निकल यीशु के नाम में। आप चंगे हो जाए, पत्थरी इसी वक्त मेल्ट होकर बाहर निकले और अपने चंगाई होगी आपकी। और अपने प्रूफ के साथ आना, डॉक्टर को दिखाना, आपको लग रहा है कि प्रभु ने मुझे छुआ है और आप कोई रसोली नहीं है और आप कोई पत्थरी नहीं है, तो टेस्ट करवाओ, प्रूफ लेकर आओ और उसके बाद गवाही दो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। आंखों की रोशनी इसी वक्त तेज हो जाए, धुंधलापन खत्म हो जाए राइट नाउ। जिनको कान में सुनाई नहीं देता या जिनके पर्दे में प्रॉब्लम है कान की, यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिनके हृदय में, दिल में छेद है, बी हील्ड, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए, आपकी जिंदगी में बड़े कामों को देखने लगे। आश्चर्य कर्म की घोषणा करते हैं, जो नहीं है उसका धन्यवाद करो यीशु के नाम में विश्वास करते हुए। तारीफ हो धन्यवाद यीशु। हर एक आपकी परिस्थिति बदल जाए, आपकी जिंदगी की में बदल जाए। सब कुछ जो गरीबी में है यीशु के नाम में, गरीबी की स्पिरिट से आजाद हो जाए। प्रभु सब कुछ पूरा करके दे, आजाद हो जाए। दया करो, शूले 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 अनुग्रह और शांति दे। इनकी लाइफ सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे। प्रभु दया करो, शूले परमेश्वर। जितने बॉर्डर एरिया में काम करते, जितने आर्मी में है, यीशु के लहू में कवर करती हूँ और सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। गवर्नमेंट को सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया करो और ब्लेस कर यीशु के नाम में।
आप अदर स्टेट में रहते हैं और काम करते हैं, परमेश्वर की सहायता करना, मदद करना। मैं प्रार्थना करती परिवार को मेल मिलाप की घोषणा करती, एक कर देती, हस्बैंड वाइफ की जिंदगी को एक कर देती हूँ। दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए, टूटा हुआ परिवार को मैं जोड़ देती हूँ। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं, प्रभु जी जो बहनें लगातार प्रार्थना में हैं और परमेश्वर से मांग रही हैं, आप वाचा बांधो परमेश्वर के साथ, प्रभु पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अंदरूनी गुप्त प्रॉब्लम है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, जो कंसीव नहीं कर पा रहे यीशु के नाम में कंसीव करें। पवित्र आत्मा शिव 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 और बेबी गर्ल बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर पिता जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ गई, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। और मैं बेस्ट की घोषणा करती हूँ, आपके लाइफ पे बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया कर दया कर दया कर दया कर शिवले तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तसल्ली दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे, शांति दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं, तेरी मर्जी पूरी तेरी इच्छा के अनुसार चला और गवाही के साथ खड़ा कर दिया। धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, अपनी महिमा से भर दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया रबा सतना शांति रबा खांति रबे के तेरा रबा गदिरा। पवित्र आत्मा शिवले, पवित्र आत्मा शिवले, पवित्र आत्मा शिवले यीशु के नाम में तसल्ली दे और शांति दे, आनंद से भर दे यीशु के नाम में, आनंद से भर दे यीशु के नाम में। और बड़ी गवाही को इसकी घोषणा करती, जिनका जमीन गिरवी में यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, कोर्ट के से आजाद हो जाए, डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु के नाम में, जो घर छोड़कर चले गए कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, अपनी महिमा से भर दिया। धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो शुक्रवार की जो फास्टिंग पीरियड दोपहर 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो मेरा विश्वास आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी और आप सचमुच बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु आपको ऊंचा करे, आशीष करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर की दया आप पर हो और आपकी लाइफ सेम रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।